उसे प्रकाश की क्या आवश्यकता है? गोविंद तो स्वयं प्रकाशमान है, केशव तो स्वयं प्रकाशमान है, उन्हें कभी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी बात, आनंद क्या है? आनंद किसे कहते हैं? डल्लब के गद्दों पर हम लोग एसी में सो रहे हैं। हाँ, गर्मी का समय है। कल कुछ हमारे वक्त आए ठाकुर जी के, तो बोले महाराज हो एसी चाहिए। हाँ, गर्मी गर्मी है। मैंने कहा वास्तव में आदत आपको एसी की पड़ी है, सब व्यवस्थाएं करेंगे। वो क्या है? एसी का नाम आनंद है, डल्लब के गद्दों पर सोने का नाम आनंद है। आनंद तो अंदर आता है, आत्मा का बोध जिसको हो गया, गोविंद का बोध जिसको हो गया, 2400 घंटे जो गोविंद के चिंतन में लगा है, वो आनंद अद्भुत आनंद है। केवल गोविंद नाम का आनंद है, कृष्ण नाम का आनंद है, परमात्मा के नाम का आनंद है। डल्लब के गद्दों पर सोने का नाम आनंद नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए इस गोविंद को पकड़ो। जो विश्व को बनाता है, विश्व की लय कर देता है, जिनकी कृपा से सारा संसार चल रहा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य है। कोई तन दुखी तो कोई धनवन रहे तो निराश, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई बेचारा तन से दुखी है, तन जिसका सही नहीं है। बड़े बड़े परिवारों को मैंने देखा है, उनके यहां भागवत करने हम लोग जाते हैं, लाखों रुपए महीने कमाते हैं, मगर चुपड़ी रोटी नहीं खा सकते। मैंने कहा सेठ जी ऐसा क्यों? बोले महाराज चुपड़ी रोटी नहीं खा सकता। मैंने कहा हम लोग बिना चुपड़ी रोटी के रह नहीं सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? ब्रजवासी हूं ना, और माखन और मिश्री तो भैया हमारे यहाँ है। ये गोविंद की कृपा है। आश्रम की चर्चा हो रही, आश्रम बनवा। मैंने कहा भैया बनवाओ, मगर मेरे ठाकुर के लिए दूध की व्यवस्था पहले होनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि हमारा ठाकुर बिना दूध के प्रश्न नहीं होता। तो बोले महाराज मैं चुपड़ी रोटी नहीं खा सकता, थोड़ा मीठा भी नहीं ले सकता। तन बेचारों का बिल्कुल काम नहीं करता। लाखों रुपए महीना कमाते हैं सेठ जी, मगर तन बिल्कुल जवाब दे गया। कोई मन के द्वारा दुखी है, मानसिक चिंता है। कल बेटे की शादी करूंगा, बहुत अच्छे परिवार से खानदान से संबंध जोड़ूंगा, बेटा बड़ा होगा। और बेटे को देखा तो नौकरानी लेकर के भाग गया। बोलो जय श्री कृष्ण। पिताजी क्या करें? कोई दिन भर मजदूरी करता है, शाम को क्या लेकर के आए? थोड़ा सा पैसा मिलता है, बेटी को खिलाए, बेटा को खाए, क्या करे? धन के मारे बेचारा दुखी है। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, तो कोई धनवंत रहे तो निराश, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। केवल गोविंद का भजन करने वाला ही व्यक्ति खुशी है। एक व्यक्ति ने सोचा कल 28 एकड़ जमीन ले लेता हूं। ठीक 9 बजे से सोचना शुभारंभ हुआ। क्या होगा? 28 एकड़ कल जमीन ले लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, एक फैक्ट्री खोलेंगे, धनवानों की लिस्ट में हमारा नाम आएगा, शेयर मार्केट में नाम होगा, 1000 2-4 हजार लोग काम करेंगे। सोचते सोचते एकदम देखा
पौने 10 बजे अटैक पड़ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। जो सोचा और समझा सब जैसा ही रह गया। आजकल का व्यक्ति चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता है। इसलिए चिंता को हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। जब तक चिंतन नहीं बढ़ेगा तब तक गोविंद नहीं मिलेगा। चिंता को हटाइए, दूर करिए और चिंतन को बढ़ाओ। कैसे? श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे आपसे बोलिए गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। एक बार हाथ उठा के प्रेम से कहो श्री राधे। बलिहार गोविंद के चरणों में मन को लगा दो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री हरि जय हो। राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। बोलो गोविंद भगवान की जय। गोविंद जैसा करुणा का सागर कौन होगा? सबसे धनवान कौन है? जो 2400 घंटे गोविंद का चिंतन करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसके पास में परमधन है केवल गोविंद, परमात्मा नाम का खजाना जिसके पास में है, उससे बड़ा धनवान जीवन में कौन होगा? वो तो बहुत बड़ा धनवान है जो 2400 घंटे गोविंद का चिंतन करते हैं। आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया। यम प्रवजंतमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विहरम का थरआजुहाव। जन्म लेकर के संन्यास लेकर जाने लगे। भयभीत करके वृक्ष के रूप से उत्तर दिया। उनके पिताजी ने कहा, बेटा सुनो तो सही, भागवत में तो ऐसा वर्णन लिखा है कि सुखदेव जी का नार भी नहीं कटा, नार को कंधे पर रख करके और सुखदेव जी जाने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने गुरु जियों के मुखारविंद से सुना है, उनका नार भी नहीं कटा और कंधे पर रख करके नहीं जाने लगे। पिताजी ने कहा, अरे बेटा कहाँ जाता है? बोले कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, ये तो सब दे दे का नाता है। पता नहीं कितनी बार मैं आपका पुत्र बना और आप मेरे पिता बने, कभी मैं आपका पिता बना और आप मेरे पुत्र बने, ये तो दे दे का नाता है। भयभीत होने के कारण अवक्य रूप से उन्होंने उत्तर दिया। आज हमारे वेद व्यास जी सुखदेव जी को लौटाने वाले जिनकी सामर्थ्य नहीं है, सर्वभूत हृदय सुखदेव जी का वंदन करते हैं। जैसे पवित्र भूमि पर बैठकर भागवत समय में एकत्रित होकर पुराणों के विद्यमान हैं, परम एकांत, पुराणों के विद्य के लिए परम एकांत शांति का स्थान है नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य में पवित्र भूमि है, 88,000 संत वहां विराजमान है, सभी ऋषि गृहस्थी हैं। कहते हैं सौनकाद ऋषि, इनकी लंबी लंबी उम्र, एक संत की उम्र तो जितनी लंबी है जिनके जीवन में कितनी बार इंद्र बदल चुके हों, ऐसे अद्भुत संत हैं। 2400 घंटे गोविंद का चिंतन करते रहते हैं। न खाने की चिंता और न पीने की चिंता, चिंता है तो केवल गोविंद नाम की चिंता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे अद्भुत संत हैं। सतयुग देखकर कई चतुर्युगों को देखा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बदल गए। 88,000 संत अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के प्रातः काल जब बैठे से उन संतों के मंडली में श्री सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी महाराज पधारे। सूत जी महाराज वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। जैसे सूत जी आए, 88,000 संत बैठे, उनकी उम्र हजारों साल लंबी है और युवा सूत जी को देख करके खड़े हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। एकदम आश्चर्य करने लगे, मेरी छोटी सी अवस्था को देख करके ये संत जितनी लंबी जिनकी उम्र, और मुझे देख करके खड़े क्यों हुए? चल करके पूछूंगा, बाबा आप मुझे देख करके खड़े क्यों हुए? बड़ी एक बार मुस्कुराए कहा, बड़ा सुंदर बात कही कि धन वृद्ध्या बल वृद्ध्या आयु वृद्ध्यस्तेव च ते सर्वपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकर। कोई बल में बड़ा होता है बेटा, कोई धन में बड़ा होता है, किंतु कोई ज्ञान में बड़ा होता है।
कोई मोटा होता है, कोई लंबा हो जाता है। तो क्या मोटा होने से व्यक्ति बड़ा होता है? क्या लंबा होने से व्यक्ति बड़ा होता है? बड़ी सुंदर बात कही। क्या धन में बड़े होने से व्यक्ति बड़ा हो जाता है? बोले बड़ा तो वो है जो ज्ञान में बड़ा है, कृष्ण प्राप्ति करा। उन्होंने कहा हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। बोले महाराज जी पूछिए। संतों ने अपने लिए नहीं पूछा, बोले लोगों का कल्याण कैसे होगा, लोगों के कल्याण के लिए पूछा, अपने लिए नहीं। आने वाला समय बड़ा विचित्र आ रहा है, ऐसा कोई उपाय बताओ कृष्ण प्राप्ति करा, गोविंद की प्राप्ति हो जाए, कन्हैया की प्राप्ति हो जाए, मुरलीधर की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। एक बात कहूं, महात्मा और संतों के पास, विद्वानों के पास जाकर के ये कभी मत पूछो कि बाबा बहू पर बेटी होगी या बेटा होगा। संत का क्षण और अन्न का कण उसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूछने की आदत है तो केवल एक ही चीज पूछो, महाराज गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, मुरलीधर कैसे मिलेगा, केशव के पास हम कैसे जाएं। अगर हमारी भोजन परोसी गई है, भोजन में अन्न आया है, हमारी वजह से वो अन्न बर्बाद हो गया, उसका पश्चाताप करो। कोई विद्वान संत हम उनके सानिध्य में हैं तो उनका हमारी वजह से समय बर्बाद हुआ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। देखो संतों का समय हमारी वजह से तो बर्बाद नहीं हुआ। केवल एक ही चीज पूछो कि बाबा गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, कन्हैया की प्राप्ति कैसे होगी। अगर गोविंद मिल गया तो सब कुछ मिल गया। बोलो जय श्री कृष्ण। आज स्वर्ण का दृश्यों ने सूत जी से यही पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, गोविंद कैसे मिले। जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और फिर चले जाते हैं। पुनर्पि मरणम पुनर्पि जन्म, पुनः जन्म लिया पुनः चले गए, फिर जन्म लिया और फिर चले गए। समय को जिन्होंने बर्बाद कर दिया, 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद में हमको मानव योनि मिली है। जीवन के पल्लू को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा जीवन का पल्लू बर्बाद न हो जाए। हे केशव, हमारा समय व्यस्त न जाए, हमारा समय बर्बाद न हो, ऐसा हमेशा ध्यान रखो। क्योंकि काल व्याल मुखाग्रा त्रास नृण हेतुवे, हमारा जीवन क्या है ध्यान दें। बहुत बड़ा अजगर सर्प, और अजगर सर्प ने अपने विशाल मुखारबिंद को खोल रखा है। उसके मुंह में बैठा हूं तब तक मेरी सुखित है, और जब वो अजगर बंद कर लेता तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए हमारा जीवन का नाम है मरण धर्म। बोलो जय श्री कृष्ण। विद्वानों ने इसे मरण धर्म कहा है, यानी मरना तो वास्तविक हम जब से जन्म लिया जब से मरी तो रहे हैं। जीवन बढ़ थोड़ी रहा है, दिन पे दिन जीवन हमारा घटता हुआ ही जा रहा है। संत हमेशा संसार में रह करके प्यार सबसे करते हैं, मगर ममता कभी किसी से नहीं पाते। और जो व्यक्ति ममता पाड़ता है वही तो दुख का कारण है। जिंदगी एक किराए का घर है, जय हो। जिसको एक दिन बदलना पड़ेगा।
दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है जिसको एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हर आदमी है बात मरने की होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है बात मरने की होता यही है। या जमीनों पर तुरवत बनेगी, या जमीनों पर तुरवत बनेगी, या चिताओं जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है जिसको एक दिन बदलना पड़ेगा। किराए का घर है जिसको एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है जिसको एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना होगा एक दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना होगा एक दिन सुनहरा। पाँव फूलों पर रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है जिसको एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जोश जवानी 4 दिन की है ये जिंदगानी।
ये ताकत ये जोश जवानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। सेजिया शाम होने से पहले, सेजिया शाम होने से पहले चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इसको एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इसको एक दिन बदलना पड़ेगा। जिसको एक दिन बदलना पड़ेगा, जिसको एक दिन बदलना पड़ेगा। जीवन का क्या है जिसका नाम है मरण धर्म। हमने सुबह प्रसाद बनाया, सुबह भोजन बनाया, शाम को बासी हो गया। सुबह फूल कितना सुंदर उगा, शाम को मुरझा गया। यहाँ मृत्यु लोक है, आना और जाना। कौन किसका है, कौन किसका बेटा, कौन किसकी बेटी, कौन किसकी पत्नी और कौन किसका पति। यहाँ तो अपने अपने भोगों को भोगने के लिए आते हैं। जिसका रोल पूरा हो गया उसे जाना है। मरना तो वास्तविक मरना है, किसी की ताकत नहीं जो कोई रोक सके। संतों के मुखारविंद से मैंने सुना है, भजन करने से उम्र बढ़ती है, दुष्कर्म करने से व्यक्ति की उम्र घटती है। हमेशा गोविंद की सुंदर कथाओं का, गोविंद की गुणानुवादों का श्रवण करो, संतों की सेवा करो, यज्ञ में चलकर के हाथ बढ़ाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। काल व्याल मुखाग्रस, हम लोग काल रूपी अजगर के ग्रास बने हुए हैं। क्या पता कब जाना पड़े, 1 मिनट का भरोसा नहीं है, 1 सेकंड का पता नहीं है। कब यहां से जाना है। ये मानव योनि किसके लिए मिली है? सत्कर्म करने के लिए। जिस व्यक्ति ने जीवन के पल्लू को समझने का प्रयास नहीं किया, इस मानव योनि हीरा जैसे तन को बर्बाद कर दिया। जब चिड़ियाओं ने खेत को चुग लिया तो फिर